माया इतनी प्रबल थी कि जहां पांडव सोते थे वहां पांडव पुत्र सो गए थे। अश्वत्थामा तो गया, पांडव पुत्र ही पांडवों की तरह ही लगते थे। उन्होंने अश्वत्थामा ने पांडव पुत्रों का सिर काट लिया और जैसे उनका सिर काटा बड़ा प्रसन्न हुआ, खुश हुआ कि हमारी विजय हो गई, हमने पांडवों को मार दिया। किंतु वह जैसे लेकर दुर्योधन के पास पहुंचा, दुर्योधन ने जैसे उन सिरों को देखा, दुर्योधन रोने लगा। अरे मित्र, तुमने यहाँ क्या किया? तुमने तो हमारे कुल को ही नष्ट कर दिया, हमारे वंश को ही नष्ट कर दिया। ये पांडव नहीं है, ये पांडव पुत्र हैं। तुमने छोटे छोटे बालकों की हत्या कर दी। आज दुर्योधन ऐसा विलाप करता हुआ उसका वही प्राणांत हो गया। अश्वत्थामा को इतना भय हो गया, वो जान गया कि पांडव भी जीवित हैं, अब ये मुझे जीते नहीं छोड़ेंगे। अश्वत्थामा भाग खड़ा हुआ, किंतु जब यह वृत्तांत माता द्रौपदी देवी को पता चला, द्रौपदी जी विलाप करने लगी, रोने लगी। माता शिशूनां निधनं सुधारा निशम्य घोरं परिताप्यनानां तदा वरुन्धास्तुपा कुलक्षिणी सांत्वनायाति तुमध्या। जब माता द्रौपदी ने अपने पुत्रों का वध सुना तो हाय विलाप करके रोने लगी। जब द्रौपदी विलाप करके रोने लगी तो अर्जुन को रहा नहीं गया। अर्जुन ने गांडी उठाया और तुरंत प्रतिज्ञा किया कि जिसने भी दुष्ट ने ऐसा कृत्य किया है उसे हम तुम्हारे सिर से लाकर उसकी हत्या कर देंगे, मार देंगे। अश्वत्थामा की ओर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के साथ में रथ से बड़े वेग से जा रहे हैं। अश्वत्थामा देख रहा है कि अर्जुन आ रहे हैं, ये हमको छोड़ेगा नहीं। अश्वत्थामा ने दूर से ब्रह्मास्त्र चला दिया। अर्जुन घबरा गए ब्रह्मास्त्र को देखकर, किंतु भगवान ने कहा हे अर्जुन क्यों घबराते हो? ब्रह्मास्त्र का ज्ञान तुम्हें भी है, तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र ही चला दिया। भगवान सर्वव्यापी है, सर्व रूपों में समाहित है। भगवान ने दोनों ब्रह्मास्त्रों को शांत किया। अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बना लिया, रस्सियों से पूरी तरह बांधकर रथ के पिछले हिस्से में डाल करके द्रौपदी के सन्मुख ले जाकर के खड़ा कर दिया। द्रौपदी ने जब यह देखा कि अश्वत्थामा को अर्जुन बांध कर लाए हैं तो द्रौपदी दौड़ करके गई, अश्वत्थामा की रस्सियों को खोलने लगी। मुच्यतामीश ब्राह्मणो निरतां गुरुः। द्रौपदी जी दौड़ कर गई, रस्सियां खोलने लगी। बोलो खोल दो, छोड़ दो, छोड़ दो। ये ब्राह्मण है और तुम्हारे गुरु का पुत्र है, गुरु पुत्र भी है। गुरु पुत्र भी गुरु के समान ही होता है, छोड़ दो। हे अर्जुन, हे राजन, क्या तुम भूल गए अपने गुरु के उपकारों को? गुरु जी ने जो शिक्षा अपने पुत्र को नहीं दी वह शिक्षा तुमको प्रदान किया। आज द्रौपदी जी अश्वत्थामा की रस्सियों को खोल करके अश्वत्थामा को मुक्त कर रही है। किंतु अर्जुन कहते हैं हे देवी तुम भूल गई, इसने तुम्हारे 5 पुत्रों का वध किया है, इस दुष्ट को ऐसे कैसे छोड़ दे? लेकिन द्रौपदी की यह बात युधिष्ठिर जी को बहुत अच्छी लगी। युधिष्ठिर धर्म की स्वरूप है। युधिष्ठिर कहते हैं ब्राह्मण केशा भी हो, अधिपति पावन भी हो, तब भी उसे दंडित करना चाहिए, किंतु उसकी हत्या नहीं करनी चाहिए।
ब्राह्मण की हत्या करने से ब्रह्म हत्या का दोष लगता है। अर्जुन भी शांत हो गए और जब अर्जुन शांत हो गए तो भीमदेव गदा संभाल लिए, बोले तुम सब लोग छोड़ दोगे लेकिन हम इस दुष्ट को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन युधिष्ठिर महाराज की आज्ञा जैसे हुई वैसे ही पांचों पांडव कार्य करते थे। आज युधिष्ठिर की आज्ञा को मान करके पांडवों ने अश्वत्थामा को मुक्त कर दिया, किंतु अश्वत्थामा को अपमानित किया। उसकी जो मणि थी वह मणि भी निकाल गई और उसे अपमानित करके राज्य से निकाल दिया गया, निष्कासित कर दिया गया। श्री राम श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। भक्त लोग बोलते नहीं, सत्संग बजता संगीत, भक्त बोलेंगे संगीत नहीं बजे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, हम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम हम सीता राम चरण रति मोरे, सीता राम अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे, हे श्री राम जय जय राम, श्री राम बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम बोली श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। देखो संकीर्तन करने से क्या होता है, कल बताया था ना, संकीर्तन करने से निद्रा देवी नहीं सताती है और जो हमारा मन है वह निश्चल बना रहता है, मन में और कोई बातें नहीं आती हैं। यदि आप बैठे रहेंगे तो बैठे तो यहाँ हैं, एक हमने जब पढ़ाई करते तो उस समय हमको पढ़ाया गया, मन अंते चिते अंते जियरा बसे उदास, कक्षा 6 में पढ़ाया गया। बोले मन तो कहीं और है लेकिन शरीर यहाँ रखा है, तो जहाँ शरीर आपका है समय मन भी वही लगाइए। प्यास लगी नदी में खड़े हैं और क्योंकि मन कहीं और होगा तो भान नहीं रहेगा कि हम नदी में खड़े हैं, लेकिन कह रहे हैं मुझे प्यास लगी कि पानी पिला दे। मेरे श्रोताओं, यहाँ पानी तो नहीं मिल रहा, लेकिन यहाँ वो गंगा मिल रही है जिसे हम ज्ञान गंगा कहते हैं, जिसको पीने के बाद पानी की भी आवश्यकता नहीं है। तो आप भगवान को यदि पाना चाहते हैं तो पानी पीकर नहीं मिलेंगे, भगवान कैसे मिलेंगे? इस ज्ञान गंगा को पीने से भगवान मिलेंगे। जो आपने भी चौपाई बोली है ना, सीताराम चरण रति मोरे, श्री रामचरितमानस की सबसे सुंदर चौपाई। यदि भगवान को पाना है तो क्या करना चाहिए? थोड़ी कथा से अलग है। भगवान को पाना है तो इस चौपाई को दिन में जितना बोल सकते हो उतना बोलिए। ये महामंत्र है। जैसे वेदों में मंत्र होते हैं ना, वैसे श्री रामायण में भी रामचरितमानस मंत्र है। तो चौपाई बहुत सुंदर है। सीताराम चरण रति मोरे, हे सीतारामचंद्र भगवान, आपकी जो मेरा मन है आपके चरणों में ही लगा है। अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे, मैं जितना आपका नाम स्मरण करूं उतने उससे भी ज्यादा आपकी अनुग्रह, आपकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहे।
तो जब भगवान की कृपा होगी तो हम भगवान से क्यों दूर होंगे? तब तो हम ध्रुव जैसे बन जाएंगे, घर छोड़ देंगे। माताएं चिंतित हो जाती जब घर छोड़ के बात करो तो ऐसे भगवान श्री कृष्णचंद्र भगवान की आदि दियालों की कथा आज पांडवों ने अश्वत्थामा को छोड़ दिया, अपमानित करके छोड़ दिया। किंतु अश्वत्थामा का मन में जो अभी पीड़ा है कि हम कुछ कर नहीं सके, पांडवों का कुछ बिगाड़ नहीं सके, अभी वो शांत नहीं हुई। आज समस्त पांडवगण बड़े समय काल के साथ प्रसन्न हैं। भगवान श्री कृष्ण अपनी द्वारिका की ओर जा रहे हैं। भगवान का एक पैर रथ पर रखा हुआ है और एक पैर भूमि पर रखा है। भगवान सुंदर सबको आशीर्वाद देते हुए द्वारिका की ओर प्रस्थान करने के लिए रथ पर खड़े हैं। उसी समय उत्तरा देवी दौड़ी दौड़ी भगवान के चरणों में आकर लेट गई। भगवान से प्रार्थना करने लगी, पाहि पाहि महायोगी देव देव जगत्पते नान्यं त्वद्भदं पश्ये यत्र मृत्युः